भक्ति का पता नहीं, साधन भक्ति किसे कहते हैं? शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति टाइप्स कितने होते हैं योगेश? कौन से हैं? साधन क्या होता है? साधन घोड़ा बोला मैं। साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, ये तीनों शुद्ध भक्ति के विभाग हैं। ठीक। साधन भक्ति किसे कहा जाता है? आदि के सब सामान्य उत्तर तो उसको साधन भक्ति किसे कहते हैं? हाँ हाँ। और आसान कर इसको, कोई सामान्य भक्ति समझा रहा है सीधा। अनर्सग्रस्त अवस्था में जो भक्ति की जा रही है सामान्य भाषा ये कृष्ण भाषा है। फिर अनर्सग्रस्त अवस्था में अपनी जड़ इंद्रियों से भाव को प्राप्त करने के लिए जो चेष्टा की जा रही है उस चेष्टा को साधन भक्ति कहते हैं। अब साधन भक्ति कितने प्रकार की होती है? हाँ? तो जब साधन भक्ति दो प्रकार क्यों हुई नवल? साधन भक्ति भक्ति होती दो कैसे होगी साधन भक्ति? हैं? क्यों हुई? वही रख दो। साधन भक्ति दो प्रकार क्यों हुई? भक्ति श्याम, साधन भक्ति दो प्रकार क्यों हुई? माधव है क्या? विजय है तो मैं क्या करूं? मैं साधन भक्ति दो प्रकार क्यों हुई? साधन भक्ति दो प्रकार की क्यों हुई? ये प्रश्न मेरा योगेश है। तो श्रद्धा क्या संबंध हुआ भक्ति का? तो बोलना फिर। क्योंकि बीज दो प्रकार का है। बीज क्या है? भक्ति लता का बीज क्या है? आनंद मोहन श्रद्धा। श्रद्धा दो प्रकार की है। कौन सी? क्या? हाँ, एक श्रद्धा शास्त्र शास्त्रमय, एक श्रद्धा लोभमय। जब बीज दो प्रकार का है तो भक्ति की तो जो लता निकलेगी, लता भक्ति क्या लता है ना? भक्ति लता है, लता बीज है। जब बीज दो प्रकार के हैं तो लता की बात निकलेंगे दो प्रकार के। आनंद समझा करें ना? आनंद मोहन है। ये लोभ में श्रद्धा क्या है? प्रेम। लोभ में श्रद्धा क्या है? लोभमय श्रद्धा क्या है? लोभमय तो बोलता लोभ में श्रद्धा क्या है? लोभमय ब्रजवासियों के भावों के प्रति लोभ से जो श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने ब्रजवासी जैसे भगवान की सेवा करते हैं वैसे ही सेवा करने के जो है लोभ उत्पन्न हुआ, उसे जो श्रद्धा उत्पन्न हुई, कहते हैं लोभमयी श्रद्धा। ये श्रद्धा हुई है शास्त्र शासन, मैंने शास्त्रों से डर करके, भय करके, है ना। अब जो शास्त्र शासन में जो श्रद्धा है, इससे भक्ति वो भक्ति कौन सी भक्ति होगी? वैदिक। वैदिक क्यों होगी? क्योंकि वो क्या कर रहा है? शास्त्र विधियों को फॉलो कर रहा है, शास्त्रीय विधियों को फॉलो कर रहा है। ऐसा क्या है तो ऐसा करना है, वैसा क्या है तो वैसा करना है। इसलिए शास्त्रीय विधि को फॉलो करने का जो श्रद्धा मुझे कहते हैं शास्त्र शासन में श्रद्धा।
और जहां पर केवल और केवल ब्रजवासियों का जो भाव है, जैसे भगवान की सेवा करते हैं, उस भाव के ऊपर जो लोभ उत्पन्न हो जाता है, उसे जो श्रद्धा उत्पन्न होती है, उसे कहते हैं लोभमय श्रद्धा। बीज दो, लता दो। जो श्रद्धा शासनमय है, उससे जो लता निकलेगी भक्ति, वो कौन सी होगी? वैधि भक्ति। वैधि भक्ति क्यों होगी? क्योंकि वो वेद विधि से उत्पन्न हो रही है। जो भक्ति वेद की विधियों से उत्पन्न होती है, उसे कहते हैं वैधि। विधि से वैधि, क्या बताया? वेद विधियों से जो भक्ति प्रकाशित हो रही है, उसे वैधि भक्ति कहते हैं, जो पूरी तरह से वेद विधियों के अनुसार होगी। वेद विधियों के अनुसार होगी, शास्त्र विधियों के अनुसार होगी, उसे कहते हैं वैधि भक्ति। जो अर्धु भक्ति केवल और केवल जो कोई वेद विधियों का अधीन नहीं है, केवल लोग ब्रजवासी जैसे सेवा करते हैं, उसी भाव से जो श्रद्धा थी, उसे जो लता निकले, भक्ति निकलेगी, उसे कहते हैं क्या? रागा नुगा भक्ति। रागा नुगा भक्ति। परंतु ये भी ये जो हम वर्णन सुन रहे हैं, ये वर्णन किसका चल रहा है अभी? केवल साधन भक्ति। क्या है ये साधन भक्ति प्रकरण है। क्या चल रहा है? साधन भक्ति का प्रकरण चल रहा है अभी ये। तो इसका मतलब जो वैधि भक्ति हुई वो भी साधन भक्ति है, रागानु भक्ति हुई वो भी साधन भक्ति है। तो इसका शब्द तो कैसे बनाइए? वैधि क्या? साधन भक्ति, रागानुगा साधन भक्ति। अब आता रागानुगा में, जैसे पहले श्रवण किया हम लोगों ने कि रागानु भक्ति का मूल कारण क्या है? ब्रजवासियों का भाव है ना। अब जो रागानु भक्ति ये कितने प्रकार की होती है? नहीं, जितने प्रकार की ब्रजवासी भाव होगा। मेरे प्रश्न पूछा रागानु भक्ति कितने प्रकार की होगी? उत्तर क्या दोगे? जितने प्रकार के भाव ब्रजवासियों के अंदर हैं। क्या उत्तर दोगे? रागानु भक्ति किन प्रकार की होगी? उत्तर क्या है? क्योंकि ये भक्ति हुई कैसे थी? ब्रजवासियों के भाव को देख करके। अब भाव कितने प्रकार का है? ब्रजवासियों का भाव कितने प्रकार का है, ये देखना पड़ेगा। तो ब्रजवासियों का भाव दो प्रकार का है। कौन सा? एक संबंधानुगा, एक रागानुगा। उनका अनुगा नहीं है। तो ब्रजवासी भाव क्या बोलेंगे? संबंधात्मिक भाव। संबंधात्मिक भाव और कामात्मिक भाव। भाव चल रहा भी है भाव के विषय में, समझे कि नहीं? ये ब्रजवासी हैं, उनके भाव को दो भाव में डिवाइड कर दिया जाएगा। एक जो भाव है वो संबंध युक्त है, संबंधात्मिक भाव, जहां कोई संबंध नहीं है, केवल काम मतलब प्रेम भी कारण है, उसे कहते कामात्मिक भाव। ब्रजवासियों के अंदर क्या है? संबंधात्मिक भाव। ब्रजवासी भक्ति कौन सी है? रागात्मिका भक्ति। क्या है? हाँ, रागानुग हमारे लिए आएगा, जो उनका अनुसरण करते हैं। अनुग मने अनुगत में। तो ब्रज भाव दो प्रकार का है, एक संबंध रूपा भाव, एक काम रूपा भाव। संबंध रूपा मतलब जिसे भगवान से कोई संबंध है। संबंध कहने से लौकिक संबंध, भाई, मित्र, पुत्र, ये संबंध है उसे को। और जहां कोई लौकिक संबंध नहीं है, उसे कहते हैं काम रूपा। क्या? या कामात्मिका। समझे कि नहीं?
वो कौन है? गोपियां। जो ब्रज देवियां गोपियां हैं उनका कृष्ण से कोई संबंध नहीं है, कोई वैध संबंध नहीं है। वैध संबंध, वैध कहने से वेद विधि का कोई संबंध नहीं है। ना उनकी पत्नी है, ना उनकी बहनें हैं, ना माताएं हैं। इसलिए ये क्या हो गया? ये वैध नहीं है। ये केवल यहां पर का तो यहां पर तो उनसे प्रेम क्यों? जो प्रेम क्यों आपस में उनका? केवल प्रेम ही कारण है बस। कब प्रेम कारण है बस, कोई संबंध या कारण नहीं है। इसलिए नाम पड़ गया कामात्मिक। तो क्या तात्पर्य, जो सार क्या निकला? ब्रजवासियों का भाव दो प्रकार का है, एक कामात्मिक भाव, एक संबंधात्मिक भाव। और ब्रजवासी है कौन? रागात्मिक। तो शब्द कैसा हुआ? है संबंधात्मिक रागात्मिक भाव, कामात्मिक संबंधात्मिक भाव। अब भाव को भक्ति बोल लो तो क्या हो गया? रागात्मिका नहीं, कामात्मिका, रागात्मिका भक्ति, संबंधात्मिका, रागात्मिका भक्ति। ये जो पूरा प्रकरण कहाँ का है? ये ब्रज का है, यहाँ का नहीं है। जो आत्मिक शब्द है वो ऊपर का है, यहाँ का नहीं, नित्य ब्रज का है। तो नित्य ब्रज में जो भक्ति ब्रजवासियों की है वो भक्ति कौन सी है? रागात्मिका भक्ति है, जो दो प्रकार की हुई, एक संबंधात्मिका, एक कामात्मिका। पूरा नाम क्या हो गया? संबंधात्मिका रागात्मिका भक्ति। ये किन के अंदर है? सखाओं के अंदर और माता पिता के अंदर। कामात्मिका रागात्मिक भक्ति किन के अंदर है? केवल ब्रजदेवी के अंदर है ना। अब उनके उसी भक्ति के प्रति लोभ उत्पन्न हुआ था। अब जिनके अंदर लोभ उत्पन्न हुआ था वे भी दो लोग होंगे। जब भाव ब्रजवासी का भाव दो प्रकार का है, लोभ उत्पन्न हुआ जिस व्यक्ति के अंदर, तो एक व्यक्ति के अंदर दो भाव तो हो नहीं सकते हैं। इसका मतलब जो भाव उत्पन्न हुआ है जिनके अंदर, वे लोग भी किन प्रकार के हो जाएंगे? दो प्रकार के हो जाएंगे। जिनका लोभ जो संबंधात्मिक जन है, ध्यान रखना, संबंधात्मिक जन, संबंधात्मिका भक्ति, रागात्मिका जन है ना। जो संबंधात्मिक जन कौन है? सखा, माता पिता, है ना। जिनका लोभ सखाओं की भक्ति के प्रति और नंद बाबा आदि के प्रति लोभ उत्पन्न हुआ था जिनके अंदर है ना। और जो वैसे भजन कर रहे हैं उसे बोलेंगे क्या? संबंधा क्या? अब वो तो आत्मिक जन है। अब यहां अनुग लग जाएगा। क्या लगेगा? क्या आएगा? संबंधानुग, रागानुग, संबंधानुग, रागानुग। क्या? संबंधानुग, रागानुग जन उनसे कहेंगे जिसकी इच्छा हुई, जिसकी काम लोभ उत्पन्न हुआ है सख्य भाव के प्रति, वात्सल्य भाव के प्रति। और उनकी भक्ति क्या बोलेंगे? हाँ, संबंधानुगा, रागानुगा भक्ति। अब जिनका लोभ उत्पन्न हुआ था गोपियों के भाव के प्रति, गोपियां कौन है? कामात्मिक जन है। भक्ति कौन सी? कामात्मिक भक्ति है। जो व्यक्ति उनका अनुगमन कर रहा है उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे? कामानुगा, कामानुग, रागानुग जन, कामानुग, रागानुग जन। उन्हीं भक्ति क्या बोलेंगे? कामानुगा, रागानुगा भक्ति। अभी ये वास्तव में ये जो चल रहा है, ये प्रकरण कौन सा है? ये साधन भक्ति चल रही है अभी। ये साधन भक्ति चल रही है अभी। हाँ, उसके पश्चात और साधन भक्ति। साधन भक्ति कहां तक है?
जो भक्ति के स्तर बताए गए हैं, तो वो भक्ति के जो स्तर बताए गए हैं, तो उनमें से साधन भक्ति के स्तर कहां तक है? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति। आसक्ति तक है साधन भक्ति का स्तर। क्या है? जो आसक्ति तक है साधन भक्ति का स्तर, आसक्ति तक। जो आसक्ति जब पार चला जाता है, फिर वो उसको फिर संबंध, फिर ये जो साधन शब्द खत्म। क्योंकि साधन शब्द का अर्थ क्या है? चेष्टा की जा रही है। किससे? बुद्धि से। साधन का तात्पर्य ये होता है चेष्टा बुद्धि से हो रही है, स्वाभाविक चेष्टा नहीं हो रही है। जो आसक्ति पार पहुंच जाता है, आसक्ति पार जाते ही जब उसको अपने स्वरूप का पता चल जाता है, मेरा स्वरूप है क्या? सख्य है या वात्सल्य है या मधुर है। स्वरूप बने भाव। मेरा भाव क्या है? मेरा सख्य भाव है, मधुर भाव है, या फिर वात्सल्य भाव है ना। जब उसको पता चल जाता है, अब भक्ति साधन ना रह करके अब भक्ति बन जाएगी भाव भक्ति। क्या बन जाएगी? भाव भक्ति। इतने रहे, इसको दोबारा और रिवीजन करो ढंग से। आसक्ति में आभास है, हाँ, आसक्ति में कुछ कुछ आभास होना शुरू हो जाएगा। आसक्ति में ये समझ लो ना, जैसे हम 8th से, जब 8th से 9th में जाते हैं, 8th के लास्ट में 9th के कुछ आभास। 9th में क्या सब्जेक्ट आने वाला है? 8th के जो पुस्तकें हैं, लास्ट में कुछ कुछ आभास। 10th में क्या पढ़ाई होने वाली है? 9th के अंत जो अंतिम चैप्टर होते हैं ना, कुछ कुछ होता है ना, कोई हल्का हल्का आभास की वह क्या होता होगा, कैसा होता होगा, कुछ कुछ मतलब अनुमान व्यक्ति लगाना शुरू करता है। हल्का हल्का मतलब ये अनुभव में होना शुरू हो जाता है। इसे दोबारा करना है इसको, और ढंग से नहीं हुआ, और सबको होना, ये सबको होना।